क्रेसला के पतन के बाद किंग कांग भी मर गया। यह अब तक की सबसे भीषण लड़ाई थी, इतनी कि धरती तक कांप उठी थी। क्रेसला परिवार और किंग कांग परिवार के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी थी, एक ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म नहीं हुई जब तक कि एक यांत्रिक क्रेसला नहीं बना। लेकिन किसे पता था कि जिस मशीन ने किंग कांग को हराया था वही एक दिन उसका साथी बन जाएगी। पिछली बार जब किंग कांग हारा तो इंसानों ने डर के मारे पूरा शहर नष्ट कर दिया और किंग कांग को एक कृत्रिम जंगल में भेज दिया, जहां उसे बायोलॉजिकल मास्क से बंद कर दिया गया। वहां लाई गई सिर्फ एक लड़की थी, क्योंकि वही अकेली उससे बात कर सकती थी। लेकिन किंग कांग बेवकूफ नहीं था, वह जानता था कि इंसान उसकी कैद बना रहे हैं। पिछले 10 सालों से वह रोज मेकअप का इस्तेमाल कर बायोमास्क को नष्ट कर रहा था और अब सब कुछ खत्म होने वाला था। तभी वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में एक गुप्त भूमिगत दुनिया मिली, जहां की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उलटी थी, जैसे किसी दूसरी धरती का टुकड़ा। वैज्ञानिकों का शक था कि यही किंग कांग का असली घर है। उन्होंने तय किया कि किंग कांग को उसके घर भेजा जाए, लेकिन भाग न जाए, इसलिए उसे बेहोश करके लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया गया। जब किंग कांग होश में आया, उसने खुद को कैद पाया और पागलों की तरह हंसने लगा। तभी वह लड़की आई और बोली, डरो मत इंसान, तुम्हारी मदद कर रहे हैं। किंग कांग शांत हो गया और सब दंग रह गए। किंग कांग इंसानों की भाषा समझता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अगले ही दिन किंग कांग फिर से पागल हो उठा। इस बार इंसानों की वजह से नहीं, बल्कि गॉडजिला की वजह से। दोनों के बीच कोई अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कराती थी। जैसे ही गॉडजिला पास आया, इंसानों ने उसे रोकने के लिए बम बरसा दिए, लेकिन गॉडजिला ने किसी की नहीं सुनी और सीधे किंग कांग की ओर बढ़ गया। किंग कांग ने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। गॉडजिला पानी के नीचे से उभर कर आया और जंजीर में बंधे किंग कांग को नीचे खींच लिया। किंग कांग पानी में दम घुटने से तड़पने लगा। तभी वैज्ञानिकों ने जल्दी से जंजीरें खोल दी। किंग कांग डेक पर लौटा और शुरू हुई 10 साल बाद की सबसे बड़ी टक्कर। दोनों राक्षस भिड़ गए, धरती कांपी, आसमान फटा। इंसानों की मदद से किंग कांग ने गॉडजिला को पानी में धकेल दिया, लेकिन तभी पानी के नीचे से नीली रोशनी चमकी। किंग कांग डर गया, क्योंकि वह जानता था कि गॉडजिला अभी मरा नहीं, वह अब गुस्से में है। वह फिर कूद पड़ा पानी में, लेकिन अब खेल पलट चुका था। पानी में किंग कांग का कोई फायदा नहीं था। गॉडजिला ने उसे जकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। इंसानों ने जल्दी से डीप वाटर बम फेंके, जिससे गॉडजिला का ध्यान बंट गया। किंग कांग मुश्किल से बचा, लेकिन आधा डूब चुका था। वह समझ गया कि कभी कभी जीत का मतलब जिंदा बच जाना होता है। वह चुपचाप डेक पर लेट गया। इंसानों ने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर दिए ताकि गॉडजिला को लगे कि सबने हार मान ली है। अगले ही पल गॉडजिला रुका और एक गर्व भरी मुस्कान देकर चला गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें क्या पता था, यह तो बस तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि जो आगे अंटार्कटिका में होने वाला था वो इंसानों की कल्पना से भी परे था। वहां कुछ ऐसा जागने वाला था जिसे किंग कांग और गॉडजिला दोनों मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे।